जय हिंद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों व उनके पेरेंट्स के लिए एक ज़रूरी जानकारी लेकर आए हैं जो कि देश की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मड फोर्सेस में उच्च पदों पर आसीन होकर अपने देश की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं। इसी क्रम में हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि यदि वे अपने इसी एकमात्र उद्देश्य पर अडिग हैं तो इसके लिए उन्हें एक ठोस योजना के तहत अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में अवश्य ध्यान देना चाहिए। मिलिट्री स्कूल की स्थापना ब्रिटिश काल में किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम से हुई थी, जिसका उद्देश्य उस समय रक्षा क्षेत्र में कार्यरत अफसरों के बच्चों को शिक्षा देने का हुआ करता था। भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत ईयर 1952 में इन स्कूलों को रिकॉग्नाइज किया गया तथा इनको रक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त सिविलियन क्षेत्र में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों को भी शिक्षा देने के लिए खोला गया। ईयर 1954 में ये स्कूल IPSC अर्थात इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस के मेंबर बन गए। 1966 में इन स्कूलों का नाम बदलकर मिलिट्री स्कूल रखा गया और इन स्कूलों का मोटो प्ले द गेम को बदलकर शीलम परम भूषणम किया गया, जिसका तात्पर्य आचरण ही उच्चवान होता है। दिनांक 25 जून 2007 को इनका नाम पुनः बदलकर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया। इसी कारण से वर्तमान में मिलिट्री स्कूल को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में भारतवर्ष में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं जो कि चैल हिमाचल प्रदेश, अजमेर व धौलपुर राजस्थान तथा बेंगलुरु व बेलगाम कर्नाटक राज्य में स्थापित हैं तथा इनका संचालन भारतीय सेना व मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया जाता है। ये स्कूल CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त व अंग्रेजी मीडियम में संचालित किए जाते हैं। यहाँ पर होने वाली पढ़ाई व दिनचर्या से इंडियन आर्मड फोर्सेस के लिए होने वाली परीक्षा, NDA आदि की तैयारी में ये बहुत उपयोगी होते हैं। इन स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया कक्षा 6 व 9 में CET अर्थात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से की जाती है। यह परीक्षा माह दिसंबर में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है तथा इसके लिए समय समय पर सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराई जाती है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में होने वाली लिखित परीक्षा के आयोजन के उपरांत परीक्षा में चयनित हुए बच्चों का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में चयनित हुए बच्चों को दाखिले से पूर्व मेडिकल के लिए भेजा जाता है, जहां से फिट पाए जाने के उपरांत उन्हें स्कूल में दाखिला दिया जाता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आरक्षण के संबंध में जो व्यवस्था है उसके तहत अनुसूचित जाति के लिए 15% व अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% का आरक्षण नियत है। सेना के तीनों अंगों में कार्यरत JCOs व ORs के बच्चों के लिए 70% व अधिकारियों व सिविलियन के बच्चों के लिए 30% का आरक्षण निश्चित है। इन स्कूलों में फीस ORs के बच्चों के लिए 12,000 रुपये, JCOs के बच्चों के लिए 18,000 रुपये, अफसरों के बच्चों के लिए 31,000 रुपये व सिविलियन के बच्चों के लिए 51,000 रुपये निश्चित की गई है। इन स्कूलों में दाखिले के लिए कक्षा 6 के लिए आयु सीमा 10 से 12 वर्ष व कक्षा 9 के लिए 13 से 15 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इन स्कूलों में कक्षा 9 में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को कक्षा 8 में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कक्षा 6 के लिए 90 व कक्षा 9 के लिए 60 सीटें उपलब्ध होती हैं, जबकि कक्षा 11 के लिए सीटों की उपलब्धता के आधार पर एडमिशन लिए जाते हैं तथा इसके लिए कोई परीक्षा न होकर कक्षा 10 में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन होता है। इन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले अधिकतर बच्चों का चयन NDA के माध्यम से इंडियन आर्मड फोर्सेस में हुआ है तथा वर्तमान में भी वे काफ़ी उच्च पदों पर कार्यरत भी हैं। आशा है यह जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। वंदे मातरम।